बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 4.1 का सम नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज। आज हम 8 क्वेश्चन करेंगे इसके। ये भी प्रीवियस सम की तरह ही है, बस इसे आप ध्यान से देखिएगा किस तरह। ये 2x² प्लस 7x प्लस 3, हम पहले वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 6x² हो जाएगा हमारे पास। अब हमने 2 डिजिट लेने हैं कि जिसको हम प्लस करने से हमारे पास 7 आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आए, जो हमने 2 3 6 किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 6 आए, प्लस करने से हमारे पास 7 आए। अगर हम देखें तो 2 को मल्टीप्लाई करने 3 के साथ हमारे पास आता है 6, ये तो हो गया। अगर हम 2 में से प्लस 3 करें तो क्या हमारे पास 7 आता है? नहीं, हमारे पास 5 आता है। इसका मतलब ये हम नहीं लेंगे। तो अगर हम देखें टेबल बढ़ाए, 3 के टेबल में हमारे पास 6 आता है, वो भी यही हिसाब है। 5 के टेबल में हमारे पास नहीं आता, 4 के टेबल में भी 6 नहीं आता, उसके बाद 6 के टेबल में 6 आता है, यानी 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 6। और अगर 6 में से ही हम 1 प्लस करें तो हमारे पास 7 आता है, यानी मल्टीप्लाई किया 6 1 6 आ गया, और इसी 6 को हमने प्लस 1 किया तो हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब ये 2 डिजिट है जो इसको ब्रेक करके आए हैं। क्या? 7x, और ये 2 डिजिट है जो हमने लिए हैं इनसे। इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, 6 और 1, ये 2 वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 1 है, उसकी जगह हम x लगाएंगे, प्लस 3। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन वैल्यू ले लेंगे। किस तरह कि 2 है, हम लिखेंगे 2x और 1x हमने अंदर ले लिया ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस 6, 2 3 6, प्लस की साइन, 2 3 6, x हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, प्लस यहाँ इनमें दोनों वैल्यू में हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है। जब हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं होती हम तो वहाँ 1 लगा लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या वैल्यू बची, x प्लस 3। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हमारे पास ये वैल्यू सेम होगी तो फिर हमारा इसका मतलब आंसर परफेक्ट निकल रहा है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है यानी 2x प्लस 1 लिख लेंगे, 2x प्लस 1, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 3। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं जी। हम पहले वाली डिजिट से को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 15 13, x² बन गया हमारे पास। अब ऐसे डिजिट लेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 13 आए, प्लस या माइनस करने से हमारे पास 11 आए। प्लस की साइन है तो हम इन्हें प्लस करके ही 11 लाएंगे। ठीक है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 15 से तो हमारे पास आता है 13, और अगर हम 2 में 15 प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है, 17। तो इसका मतलब 13 तो आता है हमारे पास, लेकिन 17 नहीं, हमने 11 लेना है। तो अगर हम 3 का टेबल पढ़े 10 तक, 3 10 30, और अगर हम 3 में 3 प्लस करें 10 में तो हमारे पास आता है 13। तो हमने 11 लाना है। तो हमारे पास टेबल 4 है, हम 4 के टेबल में हमारे पास 13 नहीं आता, 5 के टेबल में हमारे पास 13 आता है, यानी 5 मल्टीप्लाई 6, 5 6 13, और अगर हम 5 को प्लस करें 6 हमारे पास आता है 11। यानी हमारे पास ये 2 डिजिट है 5 और 6, जिनको अगर प्लस करें तो हमारे पास 11 आता है, अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास 13 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x² प्लस, हमने 2 इसके कौन से फैक्टर बनाए हैं, 5 और 6। हम यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है,
आगे हम लिखेंगे 2x कॉमन ले लिया, x बच गया है ब्रैकेट में, प्लस 2 3 आर 6, x ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, प्लस 5 है तो हम यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, x हमारे पास बचा है हम x लिख लेंगे, प्लस 5 3 आर 15, हम यहाँ 3 लिख लेंगे। यानी ये देखिए अब हमारे पास ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हमारा आंसर परफेक्ट निकल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5, आगे हमारे पास वैल्यू है x प्लस 3। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सोल्व कर लेते हैं। हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x²। अब हम ऐसे दो डिजिट लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आए, प्लस या प्लस करने से हमारे पास 13 आए। अगर हम 2 के टेबल का 6 तक पढ़े तो हमारे पास आता है 12, तो अगर हम 2 में प्लस करें 6 तो हमारे पास आता है 8, यानी कि हमें तो 13 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 4 आर 12। अगर हम 3 में प्लस 4 करें तो हमारे पास आता है 7, लेकिन हमें 13 चाहिए। तो हम कौन सा डिजिट लेंगे, 3 में भी नहीं आ रहा, 4 में हमारे पास 4 का भी वही हिसाब, यानी 4 3 आर भी 12 और 4 में प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा। 5 के टेबल में हमारे पास 12 नहीं आता, 6 के टेबल में हमारे पास आता है 6 × 2 करेंगे हमारे पास आएगा 12। अगर मैं 6 में प्लस 2 करूँ तो हमारे पास आता है 8, तो हमने 13 हमें चाहिए। तो कौन सा टेबल है, 7 के टेबल में हमारे पास 12 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 12 नहीं आता, 9 के टेबल में भी 12 नहीं आता, 10 के टेबल में भी 12 नहीं आता, 11 के भी नहीं, और 12 के टेबल में हमारे पास आता है, यानी 12 × 10 1, 12 1 आर 10। अगर हम 12 में 1 प्लस करें तो 13, ठीक है, 12 1 आर 12, 12 में प्लस 1 करें तो हमारे पास 13। तो हमारे पास ये दो डिजिट है 12 और 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 4x² प्लस 13 है, तो हमने कौन से दो डिजिट बनाए हैं, 12 और 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12x प्लस x प्लस 3, ये वाला, ठीक है। अगर हम प्लस इनको कर रहे थे हमारे पास 13 आ जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4x कॉमन लिया, x रह गया, हम x अंदर चलेगा ब्रैकेट में, प्लस 4 3 आर 12, प्लस इनमें हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे, x प्लस 3 हमारे पास उसी तरह नीचे। और हमारे पास अब दो वैल्यू बची है, 4x हमारे पास कौन सी दो है, 4x प्लस 1, दूसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 3x, x प्लस 3 हमारे पास सेम है, x प्लस 3 हम 1 टाइम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 6x²। हमने 2 फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आए, प्लस करने से हमारे पास 5 आए। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो हमारे पास 2 3 आर 6, और अगर हम 2 को प्लस करें 3 में तो हमारे पास 5 आता है, यानी प्लस करने से 5 आता है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, यानी दो ये फैक्टर है हमारे पास। तो हम लिख लेंगे 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। 3x है, हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3x x रह गया हमारे पास, प्लस 3 1 आर 3 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 2 1 आर 2, ठीक है। ये दोनों हमारे पास वैल्यू सेम है, तो हम लिख लेंगे अपनी 3x प्लस 2, ठीक है। आगे हमारे पास है x प्लस 1, दोनों सेम है, x प्लस 1, ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं।
3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18y² बनता है। तो हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए प्लस या माइनस करने से हमारे पास 11 आए। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ हमारे पास है 18। अगर 2 में से हम प्लस करें 9 को प्लस करें 11 आता है, ठीक है। यानी 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 और इन्हीं वैल्यू को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 11 बनता है। तो हम ये 2 डिजिट अपने ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 3y² माइनस 9y प्लस माइनस 2y प्लस 6। हमने यह माइनस खुद से लगाना है, वो इस वजह से क्योंकि अगर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो फिर 2 और 9 हमारे पास 11 बनेगा। अगर हम यहाँ प्लस लगा देंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया 7 रह जाएगा, फिर हमारे पास 11 तो नहीं ना रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। अब हमारे पास 3x है, 3y है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3y, y कॉमन माइनस 3 3s are 9 माइनस 2y कॉमन प्लस माइनस 2 3s are 6। ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है, हम लिखेंगे 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, बाकी वैल्यू हमारे पास y माइनस 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y²। ऐसे डिजिट लेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस या माइनस करने में हमारे पास 5 आए। 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ हमारे पास 4 आता है, और अगर 2 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 4 ही आता है, यानी हमने 5 लेना है प्लस या माइनस करने से। और अगर हम 2 को ही मल्टीप्लाई 3 से करें 6 आता है, इससे बड़ी वैल्यू हमने 4 लाना है। 2 के टेबल में 4 नहीं, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में 4 आता है। 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1s are 4। अगर हम 4 में ही प्लस 1 करें तो हमारे पास आता है 5, यानी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आता है, प्लस या माइनस करने से 5 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2, ठीक है। 2y हम 2y लिख लेंगे, y हमारे पास कॉमन है, y एक अंदर, माइनस 2 2s are 4, y ऑलरेडी कॉमन है, माइनस हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, 1 लिख लेंगे, y प्लस माइनस 2 हमारे पास कॉमन होगा। हम वैल्यू लिख लेंगे 2y माइनस 1, दूसरी वैल्यू है y माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 7 है 4z² माइनस 11z प्लस 6। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 24z²। अब हमने ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 24 आए प्लस या माइनस करने से 11 आए, ठीक है। अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 के साथ तो हमारे पास आता है 24। अगर मैं 2 में प्लस करूँ 12 तो मेरे पास 14 आता है, हमने 11 चाहिए हमें। तो 3 के टेबल में देखें तो 3 के टेबल में हमारे पास आता है 24, 3 8 3 8 है 24, और अगर हम 3 में ही प्लस 8 करें हमारे पास आता है 11, यानी प्लस करने से हमारे पास 11 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डिजिट है 8 और 3। हम यहाँ लिख लेंगे 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। 4z है, हम यहाँ लिख लेंगे 4z, z कॉमन हमने लिया, z एक अंदर, माइनस 4 2s are 8 माइनस
3 कॉमन आ गया, z ब्रैकेट में प्लस 3 2 ज़ार 6, सॉरी प्लस माइनस हमारे पास माइनस है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4z माइनस 3, दूसरी वैल्यू हमारे पास z माइनस 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये देखिए, इसमें हमारे पास है 6 + 7x माइनस 3x स्क्वायर। अब हमारे पास सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह होता था कि पहली वैल्यू के साथ स्क्वायर वाली रकम होती थी, दूसरी वैल्यू के साथ खाली x वाली, और लास्ट पे जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था, ये देखिए पहले हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू थी, फिर वैसे कांस्टेंट वैल्यू थी, लास्ट वाली वैल्यू थी हमारे पास कांस्टेंट थी। हम सबसे पहले इसको तरतीब देंगे, यानी लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, ठीक है। अब हम इनको पहली और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बनेगा 18x स्क्वायर, ठीक है। अब हम ऐसे दो डिजिट लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए, प्लस या माइनस करने से हमारे पास 7 आए। तो अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 9 के साथ, हमारे पास बनता है 18। अगर 2 में से ही माइनस करूँ 9, तो मेरे बनता है 7, यानी माइनस करने से हमारे पास 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 आ रहा है। वो कौन से डिजिट है? 2 और 9। हम यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6, 3x x कॉमन प्लस 3 3 ज़ार 9, x ऑलरेडी कॉमन है, माइनस 2 कॉमन, x 2 3 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2, x प्लस 3 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 3। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हुई हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ